Hello students, welcome to apnateacher.com. This is Murtaza Haider, your mathematics instructor for second year सिंध बोर्ड। और इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ एक्सरसाइज 2.5। तो जैसा कि हमारे पास यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 चल रहा है और अब हम यहाँ पे एक्सरसाइज 2.5 तक पहुँच चुके हैं और ये आपके पास आखिरी एक्सरसाइज है ऑफ चैप्टर नंबर 2। तो इस लेक्चर वीडियो के अंदर हम इसका क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करेंगे और ये वाला क्वेश्चन आपके पास इन द पास 10 ईयर्स एक साल में पूछा गया है इन द ईयर 2018। सही, तो चलें पहले इस क्वेश्चन को हम रीड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में हमें ये बताया गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट -3, 2 एंड इज सच दैट द पोर्शन ऑफ इट बिटवीन द एक्सिस इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट इन द रेशो 1:2। अच्छा, अब एक्सरसाइज 2.5 के अंदर मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे क्या काम करते हैं, हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस को फाइंड कर रहे होते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी हमसे क्या कहा गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी आपने स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। अब हमें क्या कंडीशन बताई गई है, हमें ये कहा गया है कि जो स्ट्रेट लाइन है इट पासिस थ्रू द पॉइंट -3, 2, यानी इस पॉइंट से ये पास हो रहा है एंड इट्स सच दैट द पोर्शन ऑफ इट बिटवीन द एक्सिस इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट इन द रेशो 1:2। और वो जो स्ट्रेट लाइन है वो दो एक्सिस के दरमियान में है, ठीक है, और उसको जो है ये वाला पॉइंट किस रेशो के साथ कट कर रहा है, 1:2 के साथ कट कर रहा है। और अब हमने क्या करना है, उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करें तो हमारी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बेहतर हो जाएगी। तो अगर मैं इसको डायग्राम के थ्रू समझाऊं तो यहाँ पे पहले मैं एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ। ये आपके पास एक्सिस हो गया, ठीक है, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। अच्छा, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो जो लाइन है वो एक्सिस के दरमियान में है और किस पॉइंट से पास हो रहा है, -3, 2। तो -3, 2 का मतलब ये है कि x की वैल्यू नेगेटिव है और y की वैल्यू पॉजिटिव। तो x नेगेटिव और y पॉजिटिव हमें कहाँ मिलता है, x नेगेटिव हमें यहाँ और y पॉजिटिव हमें यहाँ, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में ये लाइन लाई कर रही है कुछ इस तरह से। ओके, और हमसे ये कहा गया है कि ये जो लाइन है इसको -3, 2 किस रेशो के साथ कट कर रहा है, 1:2। तो लेट्स से -3, 2 आपके पास कहीं यहाँ मौजूद है और ये इसको किस रेशो के साथ कट कर रहा है, 1:2 रेशो के साथ, ठीक है। और एक और बात हमें यहाँ पे ये पता है कि चूंकि ये लाइन x एक्सिस और y एक्सिस को कट कर रही है तो इस पॉइंट के ऊपर इसके कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी आपके पास, इसके कोऑर्डिनेट की वैल्यू हो जाएगी आपके पास x, 0। क्यों x, 0? क्योंकि हमें पता है कि x एक्सिस के ऊपर x की तो कोई ना कोई पॉइंट होता है, कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होता है, बट y की वैल्यू आपके पास 0 होती है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट पे इसके कोऑर्डिनेट हो सकता है x, 0 और इस पॉइंट पे इसके कोऑर्डिनेट हो सकता है 0, y। अब 0, y क्यों, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी, y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू 0 होती है और y की कोई ना कोई आपके पास वैल्यू होती है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम एक डायग्राम के थ्रू इंटरप्रीट करें तो इसका मतलब कुछ इस तरह से है कि आपको एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। वो स्ट्रेट लाइन जो है -3, 2 से पास हो रहा है और ये वाला पॉइंट इस लाइन को बिटवीन द एक्सिस 1:2 रेशो के साथ कट कर रहा है। ओके, तो चलें अब हम इसका सोल्यूशन सॉल्व करते हैं। तो सोल्यूशन के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप लेट कर लें, क्या लेट कर लें कि लेट द रिक्वायर्ड लाइन बी, रिक्वायर्ड लाइन बी एल। सही, अच्छा, अब मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज को सपोज कर रहा हूं। तो लेट से मैं यहाँ पे लेट कर रहा हूं कि ये जो पॉइंट है, जो जिस पॉइंट से इस लाइन को ये पॉइंट कट कर रहा है, यानी -3, 2, तो -3, 2 को मैं x, y सपोज कर रहा हूं। सही, इसके जो एंड पॉइंट्स हैं उसको हम x1, y1 और x2, y2 लेट कर रहे हैं, यानी x, 0 हो जाएगा आपके पास x1, y1 और 0, y आपके पास हो जाएगा x2, y2 और जो रेशो है हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं
m1:m2 विच इज 1:2। हमने ये बात पढ़ी है रेशियो डिवीजन फॉर्मूले के अंदर कि रेशियो डिवीजन फॉर्मूले में वो जो लाइन के एंड पॉइंट्स होते हैं हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसको x1 y1 और x2 y2 से लेट करते हैं। इसीलिए मैंने इस लाइन के एंड पॉइंट्स को x1 y1 और x2 y2 से लेट करा है, और वो जो पॉइंट इस लाइन को कट करता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं x, y से, इसीलिए मैंने इसको x, y से लेट किया हुआ है। सही। अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इक्वेशन फाइंड करनी है, और हमारे जहन में ये लेकर आना होगा कि इक्वेशन फाइंड करने के लिए तो हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। तो आप अपने जहन में ये बात रख सकते हैं कि चूंकि यहाँ पे एक्सिस की बात की गई है, उस एक्सिस से हम यहाँ पे x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं, यानी x और y दोनों इंटरसेप्ट हम निकाल सकते हैं। तो 2 इंटरसेप्ट फॉर्मूले की मदद से हम इसकी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें x इंटरसेप्ट जिसको मैंने x से रिप्रेजेंट किया हुआ है और y इंटरसेप्ट जिसको मैंने y से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये वैल्यूज आपको पहले निकालनी होगी। सही है। किसकी मदद से? रेशियो डिवीजन फॉर्मूले की मदद से। तो यहाँ पे मैं रेशियो डिवीजन फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ। तो देयरफॉर रेशियो डिवीजन फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, x होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज पुट कर लें। आप क्या करें, x की जगह तो आप x रहने दें, सही। m1 की जगह वैल्यू पुट कर सकते हैं 1, x2 की जगह वैल्यू पुट कर सकते हैं 0, प्लस m2 की जगह हम वैल्यू पुट कर सकते हैं 2, तो ये हो जाएगा 2, और x1 की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे x, ओके। और सॉरी, यहाँ x की जगह आपने वैल्यू पुट करनी है, x है आपके पास -3, तो हम -3 पुट कर लें, अपॉन m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2। सही। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, -3 एज इट इज, 1 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, 2 को x से करें 2x, और 2 + 1 आपके पास 3 हो जाएगा। फिर 3 को लाके आप इसे मल्टीप्लाई करवा दें तो ये हो जाएगा -9 इज इक्वल टू 2x। x की वैल्यू जब आपने फाइंड करनी है तो ये आ जाएगा आपके पास -9/2। तो बेसिकली आपके पास क्या है, x इंटरसेप्ट है, सही, जिसको हम a से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली आप क्या करेंगे, दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे। हम यहाँ पे यूज करेंगे देयरफॉर y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। सारी वैल्यूज को आप प्रॉपर तरीके से पुट करें। y की जगह वैल्यू पुट कर सकते हैं 2, m1 की जगह 1, y2 की जगह y प्लस m2 की जगह 2 और y1 की जगह 0 अपॉन 1 प्लस 2। सही। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 फिलहाल एज इट इज, y को 1 से मल्टीप्लाई करें, y2 को 0 से मल्टीप्लाई करें, 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 + 1 3। तो यहाँ से अगर आपने y की वैल्यू निकालनी है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6। तो y इज इक्वल टू 6। अब हम क्या कह सकते हैं, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है y इंटरसेप्ट, यानी y इंटरसेप्ट की वैल्यू आ गई आपके पास, y इंटरसेप्ट जिसको हम b से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बेसिकली इसकी वैल्यू है। तो अब हम क्या करेंगे कि चूंकि हमने क्या क्या फाइंड कर लिया है, या चाहे तो मैं यहाँ पे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ये आपके पास a की वैल्यू आ गई -9/2 और यहाँ पे b की वैल्यू आ गई आपके पास 6। यानी एक्चुअल मैं दोबारा बता देता हूँ कि हमने जो x और y सपोज किया है, बेसिकली x और y इसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट है, और प्रीवियसली हमने देखा है कि हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x इंटरसेप्ट को a से रिप्रेजेंट करते हैं और y इंटरसेप्ट को हम b से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपने एक दफ़ा यहाँ पे a और b की वैल्यू निकाल ली, विच आर दी x एंड y इंटरसेप्ट रिस्पेक्टिवली। उसके बाद आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, देयरफॉर x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। ओके। अच्छा, अब इसके आगे का काम के लिए मैं दिस पार्ट ऑफ द बोर्ड को रब कर रहा हूं। तो मैंने ये वाला पार्ट ऑफ द बोर्ड को रब कर लिया है, तो आप जो है इसका सोल्यूशन अपने नीचे ही कंटिन्यू कीजिएगा। मैं इसका रिमेनिंग पार्ट यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे a और b की वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा आपके पास x अपॉन a की जगह हमने क्या वैल्यू पुट करनी है, -9/2, ये हो जाएगा -9/2 प्लस y अपॉन b की जगह हम क्या वैल्यू पुट करेंगे 6, और ये रहा हमारे पास 1। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें, ये आपके पास फोर्थ टर्म है, फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, साथ साथ आप माइनस साइन को भी x के साथ मल्टीप्लाई कर लें
तो ये बन जाएगा -2x/9 प्लस y/6 इज इक्वल टू 1। ओके, अब आपके पास ये दोनों फ्रैक्शंस में आ गए हैं, तो आपने क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। तो चलें एलसीएम ले लेते हैं। 9 और 6 का एलसीएम क्या आएगा, आप इसको 3 से डिवाइड करें, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, फिर 3 से डिवाइड कर लें और फिर 2 से, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6 एंड 6 3 ज़ा 18। तो 9 और 6 का एलसीएम क्या आएगा, 18। तो तरीकेकार क्या होता है हमारे पास, ये 18 इसका एलसीएम आ गया। 9 को आप 18 से डिवाइड करें, 9 2 ज़ा 18 होता है, 2 को आप इसके ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये बन जाएगा आपके पास माइनस का 4x। सिमिलरली 6 को आप 18 से डिवाइड करें, 3 को आप 6 के ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बन जाएगा आपके पास प्लस का 3y इज इक्वल टू 1। सही, 18 को लाके आप मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा माइनस का 4x प्लस का 3y इज इक्वल टू 18। अच्छा, ज़्यादा बेहतर ये कि आप यहाँ पे x को पॉजिटिव रखें, तो x को पॉजिटिव रखने के लिए मैं दोनों टर्म्स को ऑन दी अदर साइड ऑफ द इक्वेशन लेके जा रहा हूँ। तो ये बन जाएगा आपके पास 4x माइनस 3y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन एंड द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें सिर्फ ख्याल ये रखना है कि आपने यहाँ पे x और y इंटरसेप्ट की वैल्यू खुद ही लेनी है, क्योंकि हमें पता है कि x इंटरसेप्ट वो पॉइंट होता है कि जिस पॉइंट पे लाइन जो है x एक्सिस को कट करती है, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम उसको a से रिप्रेजेंट करते हैं। सही है, सिमिलरली y इंटरसेप्ट के लिए भी यही आपके पास लॉजिक यूज़ होगी, और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम y इंटरसेप्ट को b से रिप्रेजेंट करते हैं। एक दफ़ा आपको x इंटरसेप्ट मिल गया, y इंटरसेप्ट मिल गया, आप 2 इंटरसेप्ट फॉर्म वाला फॉर्मूला यूज़ करके आप इस रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते थे। ओके, सो दिस इज़ इट फॉर दिस लेक्चर। Hopefully you have understood this lecture and we'll meet you very soon in our next lecture video. Till then, Allah Hafiz.